नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तराखंड न्यूज। हमारा कार्यक्रम मेरा शहर मेरी पहचान में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं खालिद जी, जो कि सभासद पद के प्रत्याशी हैं। खालिद जी, प्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सुशील जी। मैं प्राइम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया। यस खालिद जी, बात करी जाए, आप सभासद पद के प्रत्याशी हैं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, वैसे तो मैं वार्ड नंबर 2 से पद लड़ रहा हूँ अपना, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर मुझे कोई पार्टी बुलाती है या टिकट ऑफर करती है तो मैं किसी भी पार्टी को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। यदि माना जाए कि यदि आप अभी तक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यस और यदि कोई भी पार्टी आपको ऑफर करती है कि खालिद जी आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, तो आप चुनाव उसी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जी, यदि किसी पार्टी ऑफर नहीं करती है तो तो मैं आप निर्दलीय चुनाव। निर्दलीय। अ, खालिद जी, बात करी जाए, आप चुनाव की तैयारियां तो कर रहे हैं, जनता के बीच भी आप जा रहे होंगे। जी जी किन जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं पहला मुद्दा तो मेरा ये रहता है सभी से कि आप ऐसा चुनो जिस पर आप राज कर सको, ना कि जनता पर वो लीडर राज कर सके जो आपने चुना है, बाद में आपको पछताना ना पड़े। और मैं एक युवा हूँ तो मैं आपकी स्वयं सॉल्व कर सकता हूँ, आज आकर हर आपके साथ रह सकता हूँ, और मैं बहुत सारे मुद्दे आपके सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी माध्यम से लेकर। बात करी जाए वार्ड नंबर 2 के पूर्व सभासद, आखिर पिछली बार चुनाव जीते भी थे। जी जी। क्या आपको लगता है कि उनके कार्य के अनुसार कुछ कार्य ऐसे रह गए हैं जो आपको अभी भी कराने बाकी है? हाँ, बहुत से कार्य हैं, मैं देखता हूँ जाकर, मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ काम, वो काम नहीं हुआ, अभी काफ़ी सारे काम अटके पड़े हैं, तो मैं चाहूँगा उसे मैं स्वयं करूँ। ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक दो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं कर पाए हैं? यस यस। ये कुछ तो रोड का मामला आता है, हमारे एक रोड है तो टेल उस पर टेढ़ी लगी है, तो जब भी कोई बाइक निकलती है वो सोचते हैं पंचर हो गया क्या उसमें, तो वो गलत है, तो उसे हम सही करेंगे रोड को पहले तो। अ, आपके चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद में, खालिद जी का चुनाव में उतरने के बाद बाकी प्रत्याशियों में किस तरह की खलबली देखने को मिल रही है? बाकी प्रत्याशियों की तो रात की नींद उड़ गई है कि खाली चुनाव में उतरा कैसे। और मैं मुझे तो जनता ने स्वयं चुना है, मुझसे आकर खुद ने बोला है कि खालिद जी आपको लड़ना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप जैसा आएगा तो समाज का भला हो पाएगा, तो इसलिए पब्लिक ने मुझे स्वयं चुना है। तो मैं उनके बातों पर सोच विचार पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, यस जनता अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर भी देती है, यस। तो आपका सबसे पहला ऐसी प्राथमिकता क्या रहेगी जो कि आपको सबसे पहले करनी है? सबसे पहले मैं अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस लाना चाहूँगा, छोटी कोई भी प्राइवेट या जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखूँगा, अगर वो मुझे प्रोवाइड करती है तो। नहीं तो मैं कोई अपनी एक निजी एक एम्बुलेंस लेके रखूँगा, जैसे जच्चा बच्चा केंद्र होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है या मैं स्वयं उनके साथ जा सकता हूँ। और मैं कोई भी समस्या होगी मैं उनके हर टाइम साथ खड़ा रहूँगा, कोई भी जब तक मैं उसे सॉल्व नहीं करूँगा जब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे कैसे भी मुझे सॉल्व करनी पड़े, जाकर आकर कहीं भी जाना पड़े मुझे, तो उनकी समस्या मेरी समस्या है, मेरा परिवार है। बात करी जाए सभासद बनने से पहले, ये कोई भी नेता बनने से पहले, हर बार व्यक्ति एक ही वादा करता है कि मैं जीत जाऊंगा तो इस प्रकार के कार्य करूंगा, मैं जी, जीत जी। जाऊंगा इस प्रकार के कार्य करूंगा। जी, लेकिन जीतने के बाद हर कोई भूल जाता है। जी, जी। यदि आप खालिद जी जीत जाते हैं तो जनता को जिस तरह से आकर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जी, सभासदों जी, के, जी। मंत्रियों के, नेताओं के चक्कर जी, लगाने जी। पड़ते हैं, इस प्रथा को किस तरह से बदला जाएगा? इस सर, ऐसे तो मैं एक बॉक्स बना दूँगा अपने घर के बाहर, तो उसमें जो भी कोई शिकायत है वो रख देंगे तो मतलब शिकायत बॉक्स एक बाहर यस, यस। लगाई जाएगी और जी। उसका निदान किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे कोई भी पूरे दिन में डालता है या दूसरे दिन तक मैं उसे निकालूँगा, उसे देखूँगा, उसमें जो भी लिखा होगा उनकी शिकायत वग़ैरह तो मैं उन्हें कनेक्ट करूँगा। तो मैं कोई भी शिकायत जो भी होगी मैं उसे पूर्ण तरह से एक ख़त्म करने की कोशिश मान लीजिए करूँगा। यदि किसी ने सुबह को अपनी शिकायत डालती है तो यस। उसका कब तक समस्या का मैं तो समाधान होगा? उसी टाइम उसके काम में लग जाऊँगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए स्पेशल है, स्पेशल कोई डाल कर गया है तो समस्या ज़ाहिर-सी बात है बड़ी होगी तो कुछ। आपने एक अलग ही बात कही है कि एक पेटी लगाई यस, जाएगी, शिकायत पेटी लगाई जाएगी। यस। आपका क्या लगता है कि धीरे-धीरे ये क्या शिकायतें इस तरह से कम होती रहेंगी?
यस और सर, एक दिन कम क्या वो पेटी खाली भी पाई जाएगी? यस सर, खाली पाई जाएगी। जब हम सर 5 साल तक कार्यकाल रहता है तो हम 1 साल में ही सारी समस्याएं सोल्व कर देंगे, और बाकी हमारा जो भी रहेगा और भी नई नई समस्या उत्पन्न होती रहती है। समाज है, सामाजिक कुछ भी हो सकता है समाज में, तो मैं उसे अपना काम में लगा रहूंगा, पूर्ण सोल्व करने की कोशिश में जुटा रहूंगा पूरे मन और तन धन से। जितना भी मुझसे होगा, जैसा भी, मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश में लगा रहूंगा। जितनी भी, सबके कांधे से कांधा मिलाकर साथ चलूंगा मैं सब जनता के। और जनता मुझे लाइक करती है, चुन रही है वो मुझे, तो मैं उनके बातों पर खरा उतरना चाहता हूँ। मैं खाल कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए, और मैंने एक उनका देखा है, मैंने अपनापन सा, लगाव सा, तो वो मुझे पसंद करते हैं कि हमारा बेटा है, भाई है, दोस्त है, तो वो मुझे खुद लाना चाहते हैं चुनाव में। तो मैं, जब से मैं आया हूँ चुनाव में, तो बाकी के जो मेरे विपक्षी दल हैं, तो उनमें खलबली मच गई है कि ये खालिद आ कैसे गया, इसे बिठाया जाए किसी भी तरह से पैसे देके या डरा धमका कर। तो मैं बैठने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल्स की। खालिद खालिद जी की एक खुली चुनौती है कि यदि कोई बिठाने की कोशिश करता है तो खालिद जी बैठने को तैयार नहीं यस होंगे, वो मैं जनता के वादों पर खरे उतरने को यस तैयार यस है। यस मैं किसी भी तरह से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकल से ग्रेजुएट हूँ, मेरा पूरा करियर उस पर टिका है। और मैं आगे, ये तो वैसे एक बड़ा पद है, पर मेरे लिए छोटा है। जिस हिसाब की मैं काबिलियत रखता हूँ या मैं जिस पद पे जाना चाहता हूँ, ये छोटा है, पर मेरे लिए बड़ा है। भी बहुत पहला चुनाव है मेरा, तो इसलिए मुझे बड़ा है। और मैं बहुत सारी जनता की समस्या सोल्व करने का एक अपना खुद कैपेबिलिटी रखता हूँ। खालिद जी, प्राइम उत्तराखंड न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।